छात्राओं, आपका द्वितीय पाठ जो सूरदास जी का था वो समाप्त हो गया है। तृतीय कवि के रूप में महाकवि रामभक्त शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इनके बहुत शीर्षकों में इन्होंने लिखा है। तो पहला शीर्षक है भरत महिमा। भरत महिमा में माता कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे जाते हैं, जिसमें भरत को राजगद्दी और प्रभु श्री राम को वनवास की याचना की जाती है। अपनी बात का मान रखने के लिए जो राजा दशरथ हैं यही करते हैं, राम को वनवास भेज दिया जाता है। माता सीता और लक्ष्मण साथ जाते हैं। जब प्रभु के गमन के बाद भरत जी जब अयोध्या वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है इसको चक्र के बारे में। तो उस राजपाट को त्याग कर वो पैदल ही भगवान श्री राम अपने बड़े भाई को मनाने चल देते हैं। इसी का वर्णन किया गया है। जो भ्रातृत्व प्रेम है, जो भाई के प्रति भाई का प्रेम है, उसी का वर्णन किया गया है। चलत पयादें खात फल पिता दीन तजराज, जात बनावा रघुवर भरत सरेस को। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, पिता के द्वारा यानी राजा क्या नाम था दशरथ के द्वारा जो उन्हें राज्य का अयोध्या का राजपाट दिया था उसको त्याग कर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और राजाओं मंत्रियों के साथ पैदल ही चल देते हैं तो श्री राम को मनाने। और उस वन पथ पर या वन रास्ते पर जो फल फूल मिलते हैं, कंदमूल, उसे खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। देवतागण कहते हैं कि भरत के समान धैर्यशाली उदारवान दूसरा कोई नहीं, या भ्रातृत्व पर प्रेम से भरपूर कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता है। आगे की लाइन देखें। भाय भगत भरत आचरणु कहे सुनस, दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहें थोर सक सोई, राम संबंध राम बंधु अस काय न होई। असल में बात यहाँ पे ये है, जब भरत जी शत्रुघ्न के साथ उस वन्य पथ पर, उस वन के रास्ते पर जब जाते हैं तो ग्रामवासिनी स्त्रियाँ उनको देखती हैं और आपस में बात करती हैं कि ये आज इस रास्ते से कौन जा रहा है। उन्हें जब पता चलता है तो उनमें से एक सखी इसका वर्णन करती है कि ये भरत जी हैं और अपने भाई प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन गमन कर रहे हैं। और वही स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि भाय भगत भरत आचरणु, यानी भरत जी का जो आचरण है, भ्रातृत्वपूर्ण जो भक्ति है, भायप मीन्स भ्रातृत्वपूर्ण, भ्रातृत्व भाव से भरपूर जो भक्ति है, यानी अपने भाई राम के प्रति जो भक्ति है, और उनका जो आचरण है बड़ा ही पावन और पवित्र है। उसको कहने और सुनने, कहत सुनन दुख दूसर हनु, उसको मात्र कहने सुनने से ही दूसरों के दुख और दोष का नाश हो जाता है, यानी हर लिए जाते हैं। जो कुछ कहे थोर सक सोई, राम बंधु अस काय न। उन्होंने कहा इन भरत जी के गुणों के बारे में जितना बताया जाए उतना थोड़ा ही है। फिर उन भगवान श्री राम के जो भाई हों, छोटे भाई, फिर ऐसे क्यों न हों, क्योंकि उनका जब राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले हैं, राम ने एक अपने पिता की आज्ञा के लिए वन गमन कर दिया, फिर उनके भाई ऐसे क्यों न हो। आगे हम सब सानुज भरते देखे, भय धन जुक्ति जन लेखें, उनमें से कहा कि हम वनवास की जो स्त्रियां हैं उन्होंने भी इन भरत और इनके भाई सानुज में शत्रुघ्न को देखकर जिन स्त्रियों ने, जिन लोगों ने अपने आप को पवित्र पावन कर लिया था, हम लोग भी उन्हीं पावन स्त्रियों में शामिल हो गए। सुन गुण देख दशा पछताई, कैकेयी जनन जोग सुस्ताई। उनमें से एक स्त्री कहने लगती है
कि उनके गुणों और दोषों को देखकर पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि कैकेयी ऐसे पुत्रों के जन्य योग्य नहीं थी। कोई कहे 2 सुन रानी नाय, उनमें से एक रानी सखी बोलती है, एक ग्रामवासिनी स्त्री बोलती है कि इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विद सब कीन जो हमें जो दाइन, ये तो विधाता का लिखा हुआ था कि ऐसा होगा और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ और इस रास्ते से ये जा रहे हैं जिसके कारण हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। कहाँ हम लोग वेद विधहीन, कहाँ हम लोक और मर्यादाओं के से हीन, लगती करतूत निम्न कुल की स्त्री, और हमारी जो करतूत मलिनी कहने का तात्पर्य क्रियाकलाप भी मलिन है। बसें कुदेश कुगांव कुमामा, और कहाँ हम वन प्रांत में निवास करने वाली स्त्रियाँ, कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम, और कहाँ इन भरत जी और शत्रुघ्न के जो दर्शन हैं बड़े ही पुण्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें रानी का कोई दोष नहीं, वो तो विधाता का किया हुआ था जिसके कारण हमें इनके दर्शन प्राप्त होने थे। अस आनंद अचरज प्रतिगामा जन्म और घूम कल्पतु जामा, ऐसा आनंद वन प्रांत के प्रत्येक गांव में होता हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो रेगिस्तान में, मरुस्थल में कल्पतु वृक्ष जमाया हो, अर्थात जो असंभव कार्य था वो हो रहा था। ऐसे लोगों को दर्शन, वन प्रांत के लोगों को भरत जी और उनके साथ उनके दर्शन प्राप्त हो रहे थे। आप केवल इसी का केवल लिख के भेजेंगे हमारे।